और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय टीम बच गई। पहले तो जिस तरीके से एक कोलैप्स हुआ बैटिंग में, उसके बाद ईशान और हार्दिक पांड्या ने जो पार्टनरशिप लगाई, और अब भी अगर यहाँ से 20 ओवर की गेम होती तो आपको टोटल मिलनी थी 155 रन, और फिर वो भी पाकिस्तान के फेवर में रहता। तो किस तरीके से मैच पाकिस्तान का था। हाँ, ईशान किशन तो कॉन्फिडेंट आ सकते हैं यार, फिर आप इक्का दुक्का प्लेयर। और सर ये भी तो हो सकता है कि खेले हैं पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे जैसा खेले, तो उन्हें स्टिल पता है कि अब क्या करना है या क्या नहीं करना, तो शायद कॉन्फिडेंस और पता था, पर अब दे प्लेड आल्सो ना। नहीं, बट कॉन्फिडेंस का मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ कि आज के मैच से इंडिया कॉन्फिडेंस क्या लेके जाएगा। सीख के तो जाएगा ना कि इंडिया सवाल ही लेके जा रहा है। इंडिया सवाल ही लेके आया था, सवाल ही लेके जा रहा है। कि आप ये मैच शुरू होने से पहले हर कोई एक बात कह रहा था कि इंडियन टॉप ऑर्डर वर्सेस पाकिस्तान का पेस बॉलिंग अटैक, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जिसकी बॉल पड़ के अंदर गिरेगी, अंदर आएगी, ठीक है, और वो डर कायम है। जब आप नेक्स्ट टाइम आओगे वो मेंटल डीमंस आप लेकर आओगे कि यार पिछले मैच में 4 दिन पहले 8 दिन पहले इन्होंने ऐसे आउट किया था, जो सालों से चलता आ रहा है, जो सालों से डर था वो कायम है आज भी मैच में। वो भी तो एक प्रेशर रहता है यार। आपको एक चीज बताओ, जो आपने बात की सुनील वालिया सेम बात कह रहे हैं कि अब हम कह रहे हैं कि बाल बच गए, बट दूसरी बात आती है कि 11 क्या होगी, 11 क्या होगी। कहते हैं हिंदुस्तान में तो ये डिबेट चलता रहता है 11 क्या होगी। क्यों ये डिबेट नहीं हो रहा कि 11 जो है वो कर क्या रही है और उससे आप एक्सपेक्ट क्या करते हो। आपने कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो, जो आज दोपहर 3 बजे भारत की टीम ड्रेसिंग रूम में थी, क्या रात के 10 बजे सेम माहौल होगा। हाँ, ईशान किशन ने रन बनाए, ब्रिलियंट। ईशान किशन ने यह बता दिया कि हेलो, खेल रहा हूं ना, फिट हूं ना, और आप मुझे कह रहे हो कि भाई मेरी जगह नहीं बनती, आप किसी और को फिट करने की कोशिश कर रहे हो। हार्दिक पांड्या अमेजिंग काउंटर ट्रैक, बट इन दो के अलावा मुझे बताइए आपको क्या मिला। यही चाहिए था आपको काफी हद तक। बस नहीं, आपको रोहित के रन नहीं चाहिए थे, नहीं, ये शुभमन गिल के रन नहीं चाहिए थे, विराट के नहीं रन चाहिए थे, श्रेयस अय्यर चाहिए थे। आपने जो 8 नंबर तक बैटिंग खिलाई, क्या आपको टेल के रन नहीं चाहिए थे। तो आपको सवाल जो लेके गए, और आप हमें हमेशा कहते हो कि अरे घबराओ मत, हम सवाल नहीं है हमारे पास, हम जब जाएंगे ना अपने आप हम मेन स्विच ऑन कर देंगे और उसके बाद अपने आप जवाब मिलेंगे। आप नेपाल वाला मैच तो चलो ठीक है, वो हो गया, मस्ट विन है वो। आप उसके बाद जब पाकिस्तान से अगला मैच खेलेंगे तो मेरा ये मानना है आप और सवाल लेके जाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राउफ का आप और हवा लेकर जाएंगे। देखो सर, सवाल उन्हीं के मन में है जिन पे पहले ही सवाल थे। ये तो आपको पता था ना कि लड़ाई है। शुभमन गिल इस कड़ी में नए थे। शुभमन गिल अब जिस तरह की क्रिकेट आज वो खेल के गए हैं, अगले मैच में मुझे तो ये लग रहा था कि आज वो आएंगे और मतलब प्रेशर फ्री गेम खेलेंगे, उनके ऊपर इन गेंदबाजों का हवा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने भी अपने ऊपर वो हवा बना लिया है। और अब अगले मैच में जब वो आएंगे तो वो एक्स्ट्रा केयरफुल होकर ही खेलेंगे इन गेंदबाजों को। एक्स्ट्रा केयरफुल होना हो, दैट डजंट मैटर। एक्स्ट्रा केयरफुल का मतलब होता है कि यू आर सॉलिड इन डिफेंस, आप वक्त निकाल रहे हो, वो तो बहुत अच्छी बात है। एक्स्ट्रा केयरफुल का मतलब ये नहीं है कि आप बीटी होते जा रहे हो। देखो, ऑल सेड एंड डन, आपका जो टॉप ऑर्डर था 4 बैट्समैन, वो आउट ऑफ सॉर्ट्स दिखे हैं, रस्टी दिखे हैं, एंड ऑनेस्टली बॉलर उन पे चढ़े हुए थे। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि नहीं रन नहीं बन रहे थे, बट ये भाई यार मैं झेल लूंगा, सवाल का जवाब नहीं है किसी के पास। झेल नहीं रहे थे, बच रहे थे, बल्कि जो तो फिर वो आप बच गए। जितनी देर तक बचने की कोशिश कर रहे थे, देखो ये नहीं रहे थे। अगले मैच में भी अगेन, अब फिर ये नहीं होता कि आज अगर पार्टनरशिप लगे तो आप बोलते कि देखो पाकिस्तान के बॉलर्स तो कुछ है ही नहीं, ये वो। ये लड़ाई अब अगला राउंड है। अब अगला आपने नेपाल खेलना है, उसके बाद आप नेक्स्ट जो है मस्ट विन नेपाल के बाद आपको फिर से पाकिस्तान ही खेलना है। बोलो, हमने बैटिंग पहले की नहीं पिछले 3-4 महीनों में ज्यादा, आज हम आउट हो गए। कल को हम जब इसी शाहीन को, इसी रौफ को और इसी नसीम को फेस करेंगे तो हम तो और प्रेशर में नजर आएंगे। आपको एक बात सवाल तो हम लेके जाएंगे। जो है ना, ये बड़ा ट्रिकी सा कंपटीशन है। हम सिर्फ पाकिस्तान को खेलने नहीं गए। एग्जैक्टली, सिर्फ पाकिस्तान को खेलने नहीं गए। अब ठीक है, आपको आज पॉइंट स्प्लिट हो गया। मैं तो कहूंगा इंडिया इज लकी। अगर 50 ओवर होते 267, शायद मैं इंडिया को देता कि ठीक है 45% इंडिया, 55% पाकिस्तान। भाई इंडिया अगर शुरू में विकेट ले ले एंड सो ऑन सो फोर्थ। द मोमेंट ओवर कम होने शुरू हुए और आप जब 40 के नीचे आ गए, 40, 38 करते करते 20 पे आ गए, वो पाकिस्तान की गेम थी। 20 में 155 पाकिस्तान की गेम थी। आप ये शुक्र मनाइए
कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आप हारे नहीं, क्योंकि हार ना बहुत मतलब इट कैन हिला सकती थी, हाहाकार मच जाती है, हिला It can lead to हाहाकार। So, अब आपको सवाल यह है कि आप अपने रणनीति को और खेल को आज कैसे समीक्षा करेंगे। आई होप फॉर अ चेंज। ये हम जो अपने कोकून में रहते हैं ना, अपने घर में ही हम खुश हो जाते हैं, मेरे पर्दे बड़े अच्छे हैं, मेरे सोफे बड़े अच्छे हैं, मेरा पंखा देखो 20 साल से चल रहा है। आई थिंक आपको उससे निकलना होगा, आपको देखना होगा दुनिया क्या कर रही है। पाकिस्तान ने 2-3 चीजें बताई, 3 आउट एंड आउट उनके फास्ट बॉलर्स थे। उनके कप्तान ने बहुत बड़ी गलती की, बाबर ने 266 अलाउ कराए। क्यों? क्योंकि 66 पर 4 से उन्होंने स्पिनर तो लगा दिए, बट उस वक्त उनको जरूरत नहीं, वो चाहते अटैक करते, एक और आउट करते। उनके स्पिनर्स ने जो बीच में आके बॉल डाला, शादाब नवाज अच्छे बॉलर हैं, बट एक आउट होता है, दूसरा आउट होता है, तो क्या होता है कि जो आप 8 नंबर तक बैटिंग कराते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, आप वहां पे कोलैप्स फंस जाते हो। आप रह गए जी 239 फॉर 5 से सीधा 266। तो आपको यह भी पता चला कि पाकिस्तान को देखते हुए कि पाकिस्तान के कप्तान ने बीच में जब विकेटें नहीं ली तो सामने वाली टीम यानी कि इंडिया ने रन बना दिए, एंड द मोमेंट अपने बॉलरों को, विकेट टेकिंग बॉलर्स को लेके आए एंड में, उन्होंने आउट कर दिया। अब आपको देखना है यार, एक्चुअली यार मतलब हम सिर्फ 2 मोहम्मद सिराज और बुमराह को खिला रहे। जब राहुल द्रविड़ से उस सीरीज में जब उनसे पूछा गया था कि भाई क्या है ये एक्सपेरिमेंट्स आपके चलते रहेंगे, तो राहुल द्रविड़ ने ये कहा था वी आर नॉट सर्टन अबाउट अ कपल ऑफ प्लेयर्स। मतलब उनका सीधे सीधे वो इशारा कर रहे थे केएल राहुल और श्रेयस अय्यर। वहां पर जब अजीत अगरकर पहुंचे होंगे, इवन राहुल द्रविड़ की तो एनसी में बात हो ही रही होगी ना कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसलिए हमें कुछ ऑप्शंस ट्राई आउट करने थे, जो उन्होंने किए। यार मैं आप ऑप्शन क्या क्या ट्राई आउट हुए? ऑप्शंस आपके संजू सैमसन ट्राई आउट हुए। संजू सैमसन तो आपकी 17 में नहीं है। सूर्य कुमार यादव, ईशान वो को आपकी ऊपर खिलाया आपने। ईशान को आपने ऊपर खिलाया। आप बता दीजिए ना मुझे, एक एक करके बता। आपने पहला बोला कि ये ऑप्शन ट्राई आउट कर रहे थे संजू सैमसन। संजू सैमसन इसलिए ट्राई आउट नहीं हुए। क्या संजू सैमसन फ्लॉप हो गए? कौन? संजू सैमसन वहां पर हाँ वेस्ट इंडीज में। हाँ। अगर आई थिंक आपने उनको उनके T20 परफॉर्मेंस को भी जज कर दिया, क्लब कर दिया। आप चाहते थे उनको फ्लॉप करना, आपने उनको 17 से बाहर कर दिया। दूसरा, देवर नॉट श्योर, उन्होंने